आदमी पार्टी के हरियाणा के वरिष्ठ नेता व पूर्व सांसद अशोक तंवर आज भिवानी पहुंचे। वह एक विवाह समारोह में शिरकत करने के लिए भिवानी पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने पत्रकार वार्ता को भी संबोधित किया। उन्होंने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी ने एमसीडी इलेक्शन दिल्ली में अपनी भारी जीत हासिल की है, जिसके पीछे आम आदमी का साथ है और तथा आम आदमी पार्टी की नीतियां हैं, जिसके चलते आम आदमी पार्टी को भारी बहुमतों से विजय में प्राप्त हुई है। उन्होंने वहीं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को जमकर तंज कसे और उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के सामने आने वाले समय में ये पार्टियां फीकी पड़ जाएंगी और इनको अपने वर्चस्व को बचाने के लिए भी जदोजहद करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता ही मार रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं की आपसी फूट सबसे बड़ा कारण है जो कांग्रेस को आज पूरे प्रदेश में हार का सामना करना पड़ा था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता कांग्रेस को हरवाने में लगे हुए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं की आपसी फूट जो है उनके चलते ही उनकी जो देश जोड़ो यात्रा है वो भी सफल नहीं हो पाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस तथा भाजपा ने जमकर लूट मचाई है, जिसके चलते आम आदमी उनसे परेशान है। तो आज दिल्ली का जो एमसीडी चुनाव का नतीजा आया है उसके लिए मैं तमाम दिल्ली की जनता का आभार प्रकट करना चाहता हूँ। धन्यवाद करते हैं हम सब लोग कि दिल्ली के मतदाताओं ने कुशासन और भ्रष्टाचार के ऊपर झाड़ू फेर करके दिल्ली को साफ सुथरा स्वच्छ बनाने का जो संकल्प अरविंद केजरीवाल जी का है उसके ऊपर मोहर लगाने का काम किया और एक दिल्ली के अंदर जागरूक मतदाताओं के माध्यम से रिकॉर्ड जीत हासिल हुई है। जो भारतीय जनता पार्टी, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, तमाम दूसरी राज्य एजेंसियों का डर दिखाती थी, दिल्ली की जनता के आशीर्वाद से वो सारा बेअसर हो गया। भारतीय जनता पार्टी जिसने कम से कम 7-8 तो मुख्यमंत्री मैदान में उतारे, सारे केंद्रीय मंत्री उतारे, सांसद उतारे, पूरी पार्टी उतार दी, उनको ध्वस्त करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश थी कि चुनाव को 1 साल डिले किया जाए। इसी तरीके से जैसे हरियाणा के अंदर पूरा एक टेन्योर खा गई ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अगर हम पंचायतों के चुनाव देखें, जिला परिषद के चुनाव देखें तो 4 साल का कहीं ना कहीं पूरे, अगर इसमें हम देखें तो 4 साल उसमें ख़त्म कर दिए। वैसे ही दिल्ली के अंदर भी 1 साल वो चुनाव नतीजे और चुनाव करवाने की देरी इसलिए की उन्होंने कि गुजरात के साथ चुनाव करे जाए और आम आदमी पार्टी गुजरात में वहाँ पर उस तरीके से कैंपेन ना कर सके या फिर दिल्ली से बाहर जाए तो वहाँ पर आम आदमी कमज़ोर स्थिति में दिखे। लेकिन जहाँ यहाँ पर मजबूत जनादेश मिला, वही मैं समझता हूँ कि आज भी आम आदमी पार्टी की जीत हुई, आम आदमी की बारी आई और कल जब भविष्य में आएगी, कल भी आम आदमी पार्टी गुजरात और हिमाचल के अंदर अच्छा शासन देने का काम करेगी। और हमने कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी की जो दिल्ली है वो दिल्ली 15 साल में उन्होंने कैसी बनाई, गंदी गंदी दिल्ली, कूड़े करकट वाली दिल्ली, बड़े बड़े कूड़े के ढेर लगा दिए उन्होंने, कुतुब मीनार से ऊंचे कूड़े के पहाड़ बना दिए। और जनता ने क्या चुना? केजरीवाल की दिल्ली, जो साफ़ सुथरी दिल्ली होगी, जिसके अंदर जो हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करते हैं, रोजगार के लिए लोगों के, नौजवानों के लिए काम करते हैं, उस संकल्प के साथ दिल्ली जुड़ी हुई आज दिखाई दे रही है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि ये दिल्ली की तरफ आएगी, अभी तो जाडे में रुल जाएगी। तो जाडे में जो है कुछ तो पहले बर्फ में लगा दिए कांग्रेस ने लीडर, अब जो बचे हुए हैं उनको जाडा बर्फ में लगा देगा। तो बाकी शुभकामनाएं हैं हमारी। यात्रा जिस मकसद के साथ की गई है, जो बताते हैं, उसमें वो कामयाब हो ताकि देश का भी भला हो। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है, हर जगह हर प्रदेश के अंदर लड़ाई झगड़े हैं। तो कांग्रेस जुड़े पहले तो, फिर देश जुड़े। ऊपरी तौर पे हो गए, अंदर से हुए या नहीं हुए, ये तो मनभेद चल रहे हैं। या मतभेद नहीं, मनभेद है, मन मुटाव है, एक दूसरे को पाड़ू खानू खत्म करने की लड़ाई है।
एक दूसरे को ख़त्म करने में ही लगे रहते हैं। और इसीलिए लगातार कांग्रेस जो है वो अर्ज से लेकर के फर्स्ट पे आती है। आपको लगता है सर? वैसे तो कांग्रेस की जैसी स्थिति है उसके बारे में अब तो देश ने ही सोचना बंद कर दिया। लोग ये कहने लगे भाई इनका तो खाना ही खराब है, मामला ही ख़त्म है, तो इनकी तो चर्चा ही कुछ नहीं। कहने दादा गौतम के में सौदा ही नहीं बचा है, तो इनकी चर्चा वैसे तो नहीं करनी चाहिए। बाकी जिसको जो जिम्मेदारियाँ मिल रही है वहाँ पता चल जाएगा। 2023 में जब चुनाव के नतीजे होंगे आएंगे तो धीरे धीरे सारा साफ ही हो रहा है मामला, तो ज़्यादा कोई संभावनाएं बची नहीं है। और ऐसे में मैं समझता हूँ कि लोग जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ देख रहे हैं, हरियाणा के लोग भी देख रहे हैं, पूरे देश के लोग भी देख रहे हैं, और उनको और मजबूती से पार्टी के साथ जुड़ने का काम हम भविष्य में करेंगे। और ये तो सच्चाई है कि एक दो लोगों की पार्टी बन के रह गई है कांग्रेस पार्टी को बहुत ज़्यादा। अब धीरे धीरे सारे तो बाहर भेज ही दिए। अब जो स्वाभिमानी होगा, थोड़ा सा खुददार होगा और जो मेहनती होगा, ईमानदारी की राजनीति जो करना चाहता है वो कांग्रेस में टिकेगा नहीं। देखिए ये तो इस तरीके से चालबाजी से षड्यंत्र करके तो किसी के ऊपर भी अटैक हो सकता है। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, बड़े बड़े नेता बेन सिंह को उड़ा दिया गया। कोशिश तो हमें भी थी उड़ाने की, लेकिन हम तो बच गए और आने वाले समय में डट करके और मुकाबला करेंगे। तो कैप्टन की सहानुभूति को कैसे? सहानुभूति ठीक है, अच्छी बात है अगर किसी के मन में वो है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी को भी लोगों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। अशोक तंवर के प्रति सहानुभूति रखने से कोई खास वो नहीं होगा। जनता के प्रति सहानुभूति होगी तो मैं समझता हूँ कि उनका भविष्य भी ठीक होगा, इस देश का भविष्य भी ठीक होगा। देखो, जब शुरुआत होती है किसी पार्टी की, अभी तो ये 10 साल पुरानी पार्टी है, 10 साल भी नहीं हुए पूरे, तो इसी तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल होता है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी बहुत पहले कहा करते थे, लेकिन जब समय होता है, लोग साथ जुड़ जाते हैं, विचारधारा और नेतृत्व में विश्वास करने लगते हैं, नीतियाँ लोगों को पसंद आने लगती है, तो वही बड़ा वटवृक्ष भी बनता है। तो आज दिल्ली में आप देख लीजिए, हम तो ये कहते हैं कि देश की सबसे छोटी पार्टी ने, सबसे नई पार्टी ने, बीजेपी जो ये कहती है हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसको हराने का काम किया है। तो खसपतवार तो लोगों ने पाड़ी है दिल्ली में, अभी आगे हरियाणा और देश की बारी है। हरियाणा में आप पार्टी है पहले भी, और आने वाले समय में और सारा पूरा स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का खड़ा हुआ, उसके ऊपर काम चल रहा है। और प्राथमिकता के साथ इन जो चुनाव के नतीजे आज और कल में आएंगे, उसके बाद और फोकस जो है वो पूरा हरियाणा का। प्रदेश अध्यक्ष को विश्वास है? मैं वही कह रहा हूँ, हमने तो ये सारी चीज़ें देखी हुई है। पार्टी की तरफ से जो जिम्मेदारी लगी हुई है उसको हम अच्छे से निभाने का काम कर रहे हैं। और भविष्य के अंदर भी मैं इतना कह सकता हूँ कि हरियाणा की जनता, भिवानी के लोग हमारा साथ देंगे, तो अगली सरकार 2024 के अंदर आम आदमी पार्टी की इस हरियाणा के अंदर होगी। सर, सरकार बनाने के लिए बड़े चेहरों की जरूरत होती है, पार्टी के साथ इतने बड़े चेहरे नहीं जुड़ पा रहे, कारण क्या है? ना बड़े बड़े चेहरे हैं, कौन और बड़ा क्या चाहिए? तो हम लोग बड़े बड़े लुटेरों से लड़ाई लड़ते थे, जो 10 साल पहले लूट के गया उससे लड़ी, और जो अब लूट रहे हैं उनसे लड़ रहे हैं। और हमारे साथ भी बहुत है। और बाकी तो आम आदमी पार्टी का मॉडल ही है कि नए लोगों को जोड़ो, नए साधारण परिवार के लोगों को उनको मौका दो, उनको टिकटें दो, ताकि वो अच्छा नेतृत्व कर सके। और वो दिल्ली और पंजाब में आप कहीं भी गए हों, आपके हौसले तो बुलंद रहते हैं। जनता के आशीर्वाद से मेरे हौसले बुलंद होते हैं। और हौसले नहीं, सच्चाई यही है कि लोग विकल्प चाहते हैं, और विकल्प जो है वो देना का काम राजनीतिक दलों का होता है, और उसमें अपार संभावनाएं आम आदमी पार्टी के साथ लोग तलाशते हैं।